अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाभी आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप बताइए कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? बस वो जुबैर हमारे यहाँ आया था तो ये समझा कि आप अभी तक मुझे अपना ही समझते हैं। अच्छा फूफा, आज रात तो आप यहीं रुक रहे हैं ना? भाई अगर नहीं भी रुक रहे तो खाना खाए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। राशिद भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मगर अकेले में। अरे अकेले में क्या बात करनी है भला? इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि कोई परेशानी बर्दाश्त कर सके। आपने जो भी बात करनी है हम सबके सामने करें। हम हैं आपका दुख बांटने के लिए। खालदा तो ठीक है ना? खालदा ठीक है, वो अपने किए पर आपसे शर्मिंदा है, बहुत नादिम है। आप कहिए, आपका आना कैसे हुआ? वो बात ये है राशिद भाई कि आपने एक जमाने में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुद्दूस भाई। देखें, आपने हम पर बहुत एहसान किया है। अरे आपने तो हमें नकद रकम दी थी कारोबार के लिए। भला मैं आपका वो एहसान कभी भूल सकता हूँ? तो वो सब तो आपने चुका दिया था ना, तो क्यों याद कर रहे हैं आप लोग उसको? दरअसल बात ये है मुमताज बहन के मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। खालदा ये कहती है कि 3 बच्चियों के साथ वो उस मोहल्ले में नहीं रह सकती, और देखा जाए तो वो कहती भी ठीक ही है। हाँ, खालदा भला गलत बात कैसे कर सकती है? दरअसल खालदा अपने भाई के यहाँ जाना चाहती है, वहाँ शिफ्ट होना चाहती है। तो फिर मसला क्या है कुद्दूस भाई? आप जा रहे हैं तो उसको भी कहीं जाने दें। यही तो मसला है कि मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रही है अपने भाई के घर। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नजफ को आपके यहाँ छोड़ जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं कुद्दूस भाई? नजफ अब बच्ची नहीं है जो यहाँ आकर रुके, जवान लड़की है, और हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। खामोश! चुप! बकवास नहीं करना एक भी। इस घर का बड़ा कौन है, मैं या तुम? सारे फैसले खुद कर रही हो मेरे जीते जी। जुबैर, रीमा, बेटा आप दोनों जरा कमरे से बाहर जाओ। जाइए। हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते। चुप नहीं रह सकती तुम? बंद करो अपनी जबान। मरनी गया हूं मैं अभी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। बस वो मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसे भी वहां बुला लूंगा। अरे कुद्दूस भाई, कल किसने देखी? 1 साल तो बड़ा अरसा होता है। सठिया गए हैं ये तो बीमारी में। अरे सठिया नहीं गया हूं मैं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा घर है ये। राशिद भाई, आप ज्यादा गुस्सा नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। कुछ भी हो अम्मा, रहेंगे तो हमारे रिश्तेदार ही ना। और अब आपको भी पुराने झगड़े भुला देने चाहिए। मैं भी तो रहकर आया ना वहां पर। क्या हो? कुछ भी नहीं। ये बात तुम मुझे बताओगे कि कुछ हुआ है कि नहीं? क्या मैं नहीं जानती खालदा को? अच्छा तुम बताओ मुझे, बहुत इज्जत और प्यार मिला तुम्हें? हमारा कसूरी कुद्दूस भाई का है। ब्याह कर ले आए बेटी की माँ, वो भी सुतेली। बड़ा मान था ना उस पे। अब जबकि बाहर जा रहे हैं तो लड़की को संभाल नहीं सकती वो। दाइन खालदा, हमारे साथ भी सारे रिश्ते उसी ने खत्म किए हैं। तो अम्मा, उसमें उस नजफ का क्या कसूर है? अगर उन्होंने छोटी हरकत की तो क्या हम बड़ा बनकर उनका मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकते? क्यों बड़े बन जाए हो?
बताएं, हम कोई आसमान से उतरे हैं? इंसान ही है ना उनकी तरह। और जब उन्होंने हमारे अच्छे बुरे वक्तों में हमारा साथ नहीं दिया तो फिर हम क्यों काम आए उनके? आहिस्ता बोलो रीमा, खुदा ना करे किसी को हमारे ऐसे हालात के बारे में पता चल जाए। अरे पूरा खानदान समझता है हमारे हालात आज भी पहले जैसे हैं। ये जो छोटी मोटी इज्जत बची हुई है ना, इसको कायम रहने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे आगे। तुमने ये सोचा कि नजफ यहाँ रहेगी तो क्या दुनिया के सामने हमारे मसाइल छुप जाएंगे? और एक कहीं के नहीं रहेंगे हम। कहीं के तो हम रहे भी नहीं ना अम्मा, क्या इज्जत है हम लोगों की। सोचता हूँ कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई कि हमारा रिस्क इतना कम हो गया, या नजफ के कदम पड़ने से। बकवास बंद करो अपनी। मनहूस है नजफ, सारा खानदान जानता है इस बात को। इनके लिए अब रोटियां बनाओ, इनको खाने खिलाओ। जुबैर भाई, बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमसे इतने नाराज हैं कि हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं। नहीं नजफ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अम्मा अब्बा की बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई हैं, और रीमा वो तो किसी से मिलती भी नहीं। असल में घर के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि सब चिड़चिड़े ही होते जा रहे हैं। मुझे तो राशिद भाई की बीमारी और आप लोगों के घर के हालात का सुन के बड़ी हैरत हो रही है। बस पापा, आप हमारे और हम आपके हालात देखकर हैरान हैं, उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। पिछले साल दुकान पर डकैती पड़ गई और अभी उसका नुकसान पूरा भी नहीं हुआ था कि भत्ताखोरों ने भत्ता मांगना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से शहर के हालात हैं, आए दिन फसाद हंगामे, उसमें दुकान कैसे चलेगी। अब कई दफा अब्बा से कह चुका हूं कि दुकान बेच देते हैं, लेकिन आप तो जानते ही उन्हें, वो मानते नहीं। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, किसी अच्छी जगह नौकरी कर सकते हो। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ठेले लगाते हैं। ये कराची शहर है, यहाँ किसी का कोई नहीं, ना कोई किसी की मदद करता है और ना ही कोई किसी को नौकरी दिलवा सकता है। और तो और यहाँ पर सब इस ताक में बैठे हैं कि कब कोई मौका मिले और दूसरे की टांग खींच सके। जुबैर भाई, आपने तो बताया था कि कराची में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, सब बहुत खुलूस और मोहब्बत से एक साथ रहते हैं। लेकिन अब आपके बताने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई भी नहीं। बेटा कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हो सकता है मैंने भी कोई रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोला हो, लेकिन तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। ये बात समझेगी भी नहीं पापा, इसे सच बोलने की आदत जो पड़ गई। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुझे कितना गलत सबक पढ़ाया गया था, जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है।